खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 3,541 लोग कोरोना के नए संक्रमित मामले मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की जांच चली गई है। वहीं शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में शनिवार को 48,623 लोगों की जांच की गई है। इस बीच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 3,541 नए व्यक्तियों को कोरोना की चपेट में पाया गया है। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 7.26% रहा। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज यहां 415 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा जहां की कोरोना के नए केस नहीं मिले हो। हालांकि 7 जिलों को छोड़कर बाकी का बताएं तो आपको 15 जिलों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में मिल रहे हैं। शनिवार को भी यह 1,450 केसों के साथ टॉप पर रहे हैं। सबसे कम 4 केस चरखी दादरी जिले में है। फरीदाबाद में 480, पंचकुला में 415, करनाल में 199, अंबाला में 181, सोनीपत में 143 और रोहतक में 110 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में लगातार वृद्धि देखी जा रही है कोरोना के मामलों में। ये वह जिले थे जहां पर हमने आपको बताया कि लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि बात की जाए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह रही कि ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है इस बीच, और जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। तो हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में जो है वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 7.26% पहुंच गया है। तो पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह रही कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हिसार और फतेहाबाद में कोरोना से 2 की मौत हुई है, तो मौत के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। गुरुग्राम में 1,450 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो देखिए, हर जिले में कोरोना अपनी दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जिले में लगातार अपने आप में हर संख्या को पार करते हुए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। पंचकुला में 415 कोरोना संक्रमित मिले और साथ ही कई अलग अलग शहर में कोरोना के मामले जो है वह लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। अपने आप में यह बहुत मायनों में बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है। जिस तरह से तीसरी लहर के संकेत विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं मामलों में बढ़ोतरी तीसरी लहर का संकेत ही माना जा रहा है। ऐसे में भयावह स्थिति पैदा ना हो आगे जाकर, सावधानी बरतना अभी से बेहद जरूरी है। हालांकि प्रशासन जो है हर मोड़ पर तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो डॉक्टर जो है इलाज के दौरान खुद भी संक्रमित पाई जा रही है। तो ऐसे में अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशासन हर स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो बनती है सावधानी बरतने की, वह बेहद ज्यादा जरूरी है कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का ही वेरिएंट है, कोरोना से भी घातक है, वह भी अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के भी मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना बेहद जरूरी, क्योंकि जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, दूसरी लहर से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी घातक स्थिति उत्पन्न हो सकती है आने वाले समय में। तो ऐसे में एकमात्र रास्ता है सावधानी बरतना, जिससे संक्रमण से बचाव हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप खुद सावधानी बरतेंगे तो न जाने तमाम कितने लोगों की जान बचा सकेंगे, अपने परिवार वालों की, साथ ही साथ अपने साथ रहने वालों की जो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं भी लापरवाही जरा सी भी बढ़ती गई तो जिस तरह से मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, यह वृद्धि लगातार बनी रहेगी और मामले जो है हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये रिकॉर्ड तोड़ना और मामलों में लगातार वृद्धि तीसरी लहर के तो संकेत दे ही रही है। साथ ही साथ वह भयावह स्थिति पैदा ना हो जो कि सभी ने दूसरी लहर में देखी थी, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बेहद चिंता की घड़ी बन गई थी। तो वही घड़ी तीसरी लहर में भी ना उत्पन्न हो, उसे देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर अकेले प्रदेश की बात की जाए तो लगातार हर शहर में पाया जा रहा है कि मामले जो है कोरोना के सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता तो पहले से ही बढ़ी हुई है, लेकिन अगर आप खुद अपने बचाव के लिए प्रयास करेंगे तभी संक्रमण से बचाव पा पाएंगे, संक्रमण से मुक्ति पा पाएंगे। क्योंकि दूसरी लहर में लगभग कई लोगों ने अपनों को खोया है। वह दर्द तीसरी लहर में भी एक बार फिर पीड़ा ना बने, उस पीड़ा को कम करने के लिए सावधानी बरतनी है। प्रशासन हर स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा बड़ी लापरवाही देखी जाती है। जिस तरह से सुपर इवेंट कहे जाने वाले जो मामले होते हैं, ऐसे में बाजार की और बड़ी संख्या में लोग रुक करते हैं और कहीं ना कहीं यह संक्रमण की जो दर है वह वहां से बेहद ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हाल ही की बात की जाए तो नववर्ष और क्रिसमस के त्योहार पर जिस तरह से बाजारों में भीड़ देखी गई, वह सबसे बड़ा कारण हो सकता है मामलों में वृद्धि का। साथ ही साथ लोगों द्वारा ये एक मेंटेलिटी बन गई कि दूसरी लहर के बाद जिस तरह से मामलों में कमी देखी गई, उन्हें लगा कि संक्रमण चला गया है। लेकिन यह समझने वाली बात रहेगी कि संक्रमण अभी गया नहीं है, ऐसे में खतरा बरकरार है। मामलों में भले ही कमी आई हो दूसरी लहर के बाद, लेकिन एक बार फिर से मामलों में वृद्धि बड़ी चिंता का विषय है। तो दूसरी लहर से सबक लेते हुए और हरियाणा में आम लोगों के साथ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कोरोना की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं कई स्वास्थ्य कर्मी। पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को देखें तो यहां कुल 76 स्टाफ सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना पीड़ितों में 30 डॉक्टर, 35 मेडिकल छात्राएं और 11 अन्य कर्मचारी शामिल है। पीजीआई एमएस रोहतक द्वारा कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए तुरंत प्रभाव से स्त्री और प्रसूति रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, छाती और क्षय रोग विभाग, शिशु रोग विभाग और रेडियोथेरेपी विभाग के ओपीडी को छोड़कर अन्य सभी ओपीडी को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। यह कुछ विभाग थे जो खुले रहेंगे अस्पताल में। इसके अलावा अन्य सभी विभागों को बंद किया गया है। पीजीआई महिला हॉस्टल में 35 विद्यार्थी जो है वह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में अन्य विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके, उन्होंने कहा कि उसके साथ ही सभी परीक्षाओं को भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। पीजीआई के महिला हॉस्टल में कोरोना का ये बड़ा विस्फोट हुआ है, जहां पर 30 डॉक्टर जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही साथ 35 छात्राएं समेत कुल जो मामले हैं 76 कोरोना संक्रमित तत्काल प्रभाव से हॉस्टल में पाए गए हैं। तो अपने आप में ये बड़ी संख्या जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है बड़ा। देखिए, यही एक कई कारण रहते हैं संक्रमण के बढ़ने के, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जाती है। ऐसे में अब इतनी संख्या में लोग अगर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, साथ ही अपने परिवार वालों के कांटेक्ट में आए हुए ये लोग, और इसके साथ ही आपको बता दें ना जाने कितने लोगों के कांटेक्ट में आए हुए होंगे। तो ऐसे में ये संक्रमण दर कुछ इस तरह से भी फैलती है। इस संक्रमण दर को कम करने के लिए एकमात्र उपाय सावधानी ही है, क्योंकि जिस तरह से ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वह बेहद घातक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि रोहतक के इस हॉस्टल में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। 35 छात्राएं जो है वह कोरोना संक्रमित पाई गई है और ऐसे में 30 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो 75 लगभग 75 जो लोग हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये संख्या अपने आप में बड़ी है। एक हॉस्टल से इतनी संख्या में लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इनके कांटेक्ट में आए लोगों को भी खतरा है,
पीजीआई में 30 डॉक्टर जो है वह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति और भी भयावह हो सकती है अगर इसी वक्त सावधानी नहीं बरती गई। तो रोहतक से इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर 35 छात्राएं जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही 30 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर 75 लोग जो है संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे पीजीआई में जो केसेस आ रहे हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो एडमिशन है वो अभी तक 7 ही पेशेंट हैं, जिसमें से जो 2 पेशेंट आईसीयू में हैं हमारे पास। बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिनको हॉस्टल में नहीं रख सकते क्योंकि वो नॉन कोविड जो है पेशेंट्स के साथ मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए उनको आइसोलेट किया हुआ है। बाकी अभी कोई सीरियस पेशेंट नहीं आया, 2 ही पेशेंट हैं हमारे पास जो आईसीयू में। डॉक्टर साहब, हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे काफी पॉजिटिव आए हैं। कल तक हमारे पास 31 हेल्थ केयर वर्कर आए थे, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही थे। आज फिर जो है 26 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं और 18 हेल्थ वर्कर जो है और पॉजिटिव आए हैं अभी, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर हैं। हालांकि फिलहाल हॉस्टल में सभी एहतियात बरते जा रहे हैं और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अहम खबरों के साथ।